रिबॉर्न ऑफ माई मिस्टीरियस क्वीन एपिसोड 8। प्रवीण अभिमान और रुचिता के फेस को देखते हुए बोला, वो दिलदार कोई और नहीं तुम्हारा भाई है, अभिनव कामरा। वो एक दिन मेरे पास आया और उसने मुझे ये शेयर दे दिए, जबकि मैंने तो उससे मांगे भी नहीं। प्रवीण की बात सुनते ही रितु ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और खुद से बोली, पागल हो गया है क्या वो? उसने अपने हिस्से के सारे शेयर ऐसे ही दे दिए, क्या उसे इन शेयर्स की कीमत नहीं पता? अभिमान और रुचिता के चेहरे का रंग बदल गया। तीसरा बोर्ड मेंबर बोला, ये देखो दोस्तों, इनका बेटा तो इनसे भी 2 कदम आगे निकला। हमने तो सिर्फ सोचा है और उसने तो बेच भी दिए। दूसरा बोर्ड मेंबर बोला, बेचे नहीं, उसने मिस्टर वालिया को तोहफे में दिए। लगता है या तो इनके बेटे का दिल बहुत बड़ा है या दिमाग बहुत छोटा। अभिमान जी ने अपनी गन निकालकर सब पर तान दी और दांत पीसते हुए बोले, अब अगर किसी ने कुछ भी कहा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। गन देखकर सब लोग डर गए और चुपचाप बैठ गए। अभिमान जी बोले, कब से जो मुंह में आए बोले जा रहे हो? मैं कोई तुम्हें ऐसा वैसा इंसान लगता हूं? अमेरिका का डॉन हूं मैं। अमेरिका का डॉन सुनकर सब लोग और ज्यादा डर गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि अमेरिका का डॉन किसी को नहीं बख्शता। वो उन सबको मार डालता है जो उसके सामने आवाज उठाता है या उसके काम में टांग अड़ाता है। अभिमान जी गन प्रवीण पर तानते हुए बोले, मुझे सब सच बताओ, क्योंकि जहां तक मैं अपने बेटे को जानता हूं, वो अपनी प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा किसी को नहीं देता बल्कि दूसरों का भी ले लेता है। तो उसने तुम्हें अपने शेयर कैसे दे दिए? प्रवीण उस गन को अपने ऊपर से हटाते हुए बोला, इससे किसी और को डराना, क्योंकि इससे मैं नहीं डरने वाला। और अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो अपने बेटे से जाकर लो। प्रवीण अपनी बात खत्म कर वहां से चला गया। उसके पीछे अखिल भी वहां से चला गया। अभिमान जी ने गुस्से में उन तीनों बोर्ड मेंबर को गोली मार दी, जिससे बाकी के लोग डर से कांपने लगे। अभिमान जी बोले, किसी को कोई परेशानी है? सभी अपना सिर नामे हिलाने लगे। अभिमान जी गुस्से से बोले, अगर फिर कभी ऐसी घटिया मीटिंग रखी तो मैं सबको मार दूंगा। अभिमान जी वहां से चले गए। उनके जाते ही सारे बोर्ड मेंबर वहां से भाग गए। रुचिता के फेस पर एक स्माइल आ गई। वो बोली, डैड ने तो कमाल कर दिया, प्रॉब्लम को ही जड़ से उखाड़ दिया। रुचिता उठकर अपने केबिन में चली गई, जहां अभिमान जी पहले से थे। वो इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। रुचिता बोली, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं डैड? प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है ना? अभिमान जी बोले, मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तुमने उस प्रवीण वालिया को देखा, ये जानने के बाद भी कि मैं कौन हूं, उसके फेस पर कोई डर नहीं था, ना ही वो मुझसे डरा। वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। रुचिता बोली, तो आप अभिनव से कहिए उससे अपने शेयर वापस ले ले। अभिमान जी अपना हाथ डेस्क पर पटकते हुए बोले, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि उस गधे की औलाद ने ऐसा बेवकूफी भरा कदम उठाया ही क्यों? रुचिता अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, वो आप ही का बेटा है। अभिमान जी चिढ़ते हुए बोले, तो क्या मैंने उसे पैदा किया है? पता नहीं उसकी माँ ने क्या खाकर पैदा किया होगा। अभिमान जी चेयर पर बैठते हुए बोले, उसे कॉल करके अभी बुलाओ। रुचिता ने अपना फोन निकालकर अभिनव का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से अभिनव फोन उठाते हुए आलस से बोला, बोलो क्यों कॉल किया? रुचिता बोली, अभी की अभी कंपनी आओ। अभिनव हंसते हुए बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे कहने से आ जाऊंगा? रुचिता दांत पिसते हुए बोली, ये डैड का ऑर्डर है। अभिनव उबासी लेते हुए बोला, मैं अभी बिजी हूं, जब फ्री हो जाऊंगा तब आऊंगा। रुचिता ने फोन अभिमान जी को दे दिया। अभिमान जी बोले, अगर तुम ऑफिस नहीं आए तो तुम जानते हो ना मैं क्या करूंगा? अभिनव उठते हुए बोला, मैं अभी आया। कुछ देर बाद अभिनव की कार कंपनी के सामने आकर रुकी। वो जल्दी से अंदर गया और अभिमान जी से बोला, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? अभिमान जी खड़े हुए और बोले, तुम्हारे शेयर कहाँ है? अभिनव बेफ्रिक होकर बोला, मैंने किसी को दे दिए। अभिमान जी उसके थोड़ा पास जाते हुए बोले, क्या मैं जान सकता हूँ किस खुशी में? अभिनव बैठते हुए बोला, मैं उससे एक डील करना चाहता था, लेकिन वो नहीं करना चाहता था तो मैंने उसे अपने शेयर दे दिए, जिससे वो मुझ पर भरोसा करके डील कर सके। अभिमान जी अभिनव की कॉलर पकड़ते हुए बोले, और वो डील क्या है? अभिनव अपनी कॉलर छुड़ाते हुए बोला, किन की मौत। अभिमान जी ने अभिनव को खींचकर एक थप्पड़ मार दिया, जिससे अभिनव का फेस एक साइड झुक गया। अभिमान जी दांत पिसते हुए बोले, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है? अगर डील करनी थी तो किसी और चीज का कर लेते, किसी प्रॉपर्टी का कर लेते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने शेयर बेचने थे। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इस कंपनी की पोजीशन खतरे में है। अभिमान जी अभिनव का कॉलर पकड़कर उसे पीछे धकेलते हुए बोले, मुझे वो 20% शेयर वापस चाहिए।
फिर चाहे वो तुम कैसे भी लेकर आओ। अभिनव अपने गाल पर हाथ रख लाल आंखों से अभिमान जी और रुचिता को घूर रहा था, जो अभिनव को देखकर मुस्करा रही थी। अभिनव को उसकी स्माइल आग में पेट्रोल जैसी लग रही थी। अभिमान जी बोले, अब यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल तभी दिखाना जब वो शेयर वापस लेकर आओ। अभिनव वहां से चला गया। किंग विला। अश्विका कार से उतरी और भागते हुए अंदर चली गई। उसके सामने एक सर्वेंट आ गया, जिससे वो टकरा गई। टकराने की वजह से उसके हाथ में जो पानी था वो फर्श पर गिर गया। अश्विका नीचे देखते हुए बोली, इसके लिए सॉरी। सर्वेंट बोला, कोई बात नहीं क्वीन। अश्विका जाकर सबके पास बैठ गई। रुद्र अपनी उंगली में कार की घुमाते हुए बड़ी स्टाइल आ रहा था। तभी उसका पैर गीले फर्श पर पड़ा और वो फिसलते हुए आगे आया और धड़ाम से नीचे गिर गया। तब तक यश और वियान भी अंदर आ चुके थे। यश, आर्यन, यशस्वी और तमन्ना जोर जोर से हंसने लग गए। रुद्र गिरे हुए ही बोला, क्या अब ये सिलसिला फिर से रोज स्टार्ट होगा? वियान ने अश्विका को देखा, जिसकी जीभ उसके दांतों तले दबी हुई थी और उसकी एक आंख बंद थी। रुद्र रोते हुए बोला, आहा, किंग, मुझे बचा लीजिए, वरना मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। वियान ने रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे आसानी से खड़ा कर दिया। रुद्र अश्विका के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, क्वीन, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती है? अश्विका उसे ऐसे देखने लगी जैसे उसने सचमुच अश्विका का कुछ बिगाड़ा हो। रुद्र मुंह फुलाकर वहीं बैठ गया। उन चारों की तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वियान उन सबको नीचे ही छोड़कर अपने रूम में चला गया। अश्विका भी उसके पीछे चली गई। वियान जैसे ही रूम में पहुंचा, अश्विका ने भागकर उसको पीछे से हग कर लिया। वियान के होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने अश्विका के हाथों पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ? उसका अपना फेस उसकी बैंक पर रब करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस आपको हग करने का मन किया। वियान ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे किया और बोला, तो अब जाकर कपड़े चेंज कर लो। अश्विका अपने कपड़े चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद दोनों नीचे आए। उन दोनों के आते ही डिनर स्टार्ट हो गया। रुद्र की नजर बार बार तमन्ना की तरफ जा रही थी, उसके ना चाहते हुए भी, और यह बात यश बहुत अच्छे से देख रहा था। डिनर फिनिश होते ही वियान स्टडी में चला गया। अश्विका, तमन्ना, आर्यन और यशस्वी बैठकर बातें करने लगी। यश और रुद्र दूसरी तरफ बैठे थे। रुद्र अभी भी बार बार तमन्ना को देख रहा था। यश से अब और नहीं रहा गया। उसने उससे रुद्र से कहा, क्या तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो अंजिका है? रुद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, पागल हो गया है क्या तू? अंजिका मेरी बहन जैसी है। यश बोला, तो फिर उस दिन तुम दोनों साथ क्यों थे? रुद्र याद करते हुए बोला, उस दिन तो मैं ही उसे लेकर गया था, मुझे उससे कुछ बात करनी थी। यश को अब अपने किए पर और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। रुद्र उससे बोला, लेकिन तू मुझसे ये सब क्यों पूछ रहा है? यश अपना सिर हिलाकर वहां से चला गया। रुद्र ने उसे जाते देख अपने कंधे उचका दिए और वो भी चला गया। कुछ देर बाद वियान, रुद्र, यश और आर्यन स्टडी में थे। आर्यन एक रिपोर्ट वियान को देते हुए बोला, किंग, क्वीन की प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छी है। अगर वो ऐसे ही प्रोग्रेस करती रही तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। वियान उस रिपोर्ट को पढ़ने लगा। रुद्र बोला, किंग, क्वीन उस रात जब हमें मिली थी तो मैंने उसके बारे में चेक किया। वहां आसपास तक कोई घर नहीं है और क्वीन जिस रास्ते से आई थी वो बिल्कुल सुनसान है। उस रास्ते से ना कोई आता है और ना ही जाता है। लेकिन उस रास्ते के एंड में पहले अभिनव का फार्म हाउस था, जो आपने उड़ा दिया। वियान की आंखें ठंडी हो गई। रुद्र अपनी बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि क्वीन पर अटैक करने वाला वो था। वियान बोला, उसने 2 बार लिटिल बनी पर अटैक करवाया, तब भी तुम्हें लगता है कि कोई प्रूफ नहीं है? रुद्र अपनी बात सही करते हुए बोला, सॉरी किंग, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता था कि उसने क्वीन पर अटैक क्यों किया इस बात का कोई सबूत नहीं मिला। यश एक फाइल वियान को देते हुए बोला, किंग, क्वीन सबसे पहले आज से 6 महीने देखी गई थी। उस टाइम भी उनकी हालत ठीक नहीं थी। वो एक समुद्र में मिली थी। वहां शिप में किसी की पार्टी चल रही थी। उन लोगों ने क्वीन को देखा और उन्हें पानी से निकालकर शिप में लेकर आए। यश, रुद्र और आर्यन को सर्दी लगने लगी थी। यश अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, क्वीन बहुत जख्मी थी। उन लोगों ने क्वीन का इलाज करवाया। जब क्वीन को होश आया तो वो 1 दिन बाद वहां से भाग गई। क्वीन 4 महीने पहले ही मुंबई आई थी। उसके बाद भी वो सबसे छुपकर रहना पसंद करती है, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं कोई उन्हें ढूंढ ना ले। वियान यश की कही बातों के बारे में सोचते हुए बोला, कुछ और पता चला? यश ने अपना सिर हिला दिया और कहा,
अभी तक तो नहीं, लेकिन जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वियान सर्द आवाज में बोला, उस लड़के के बारे में कुछ पता चला? कौन है वो, और उसने प्रार्थना को किडनैप क्यों किया? यश अपना सिर झुकाकर बोला, उस दिन जो भी लोग थे उन सबको किसी ने मार दिया है, इसलिए उस लड़के तक पहुंचना मुश्किल है। वियान उठा और वहां से अपने रूम में चला गया। वो तीनों भी अपने अपने रूम में चले गए। वियान जब रूम में पहुंचा तो अश्विका फोन चला रही थी। उसने जाकर अश्विका को टाइटली अपनी बाहों में भर लिया। अश्विका इस टाइट हग की वजह तो नहीं पता थी, लेकिन उसे इससे सुकून जरूर मिल रहा था। कुछ देर बाद वियान अश्विका से अलग हुआ और बोला, अब सो जाओ। अश्विका ने अपना फेस आगे कर दिया। वियान ने स्माइल करते हुए उसके दोनों चिक और फोरहेड पर किस किया और बोला, अब सो जाओ, गुड नाइट। अश्विका स्माइल करते हुए सो गई। अश्विका के सोते ही वियान बालकनी में आकर खड़ा हो गया और अंधेरे को घूरने लगा। कामरा विला। रुचिता अपने रूम में बैठी हुई हंस रही थी। वो इस वक्त बिल्कुल एक साइको लग रही थी। रुचिता हंसने के बाद चुप हुई और डेविल स्माइल करते हुए बोली, मैं अच्छे से जानती हूं अभिनव, उन बोर्ड मेंबर्स को तुमने ही भेजा था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। वो बोर्ड मेंबर तुम्हारी बात मानकर तो आने नहीं वाले, तो तुमने उन्हें भेजा कैसे? रुचिता खड़ी हुई और अपने बालों को अपनी उंगली में घुमाते हुए बोली, जो भी हो, तुम्हें पीटते देख मजा तो बहुत आया। आखिर डैड ने तुम पर पहली बार हाथ जो उठाया है। मुझे पता है अब तक तो तुम बहुत सी बोतलें खाली कर चुके होंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं सोच पाए होंगे कि शेयर वापस कैसे लेकर आना है। रुचिता फिर से हंसने लगी। हंसते हुए बोली, अब तो सब कुछ मेरा ही होगा, क्योंकि मुझे पता है तुम किसी काम के नहीं, यूजलेस फेलो। रुचिता हंसते हुए बैंक पर गिर गई और अचानक चुप हो गई। रुचिता एक अजीब सी टोन में बोली, किन किन किन, आई वॉन्ट टू मीट यू। अभिनव का विला। अभिनव शराब पर शराब पिए जा रहा था। उसके चारों ओर सामान बिखरा और टूटा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि यहाँ क्या हुआ होगा। हर्षद कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था। अभिनव अब तक 15 बोतलें खाली कर चुका था और वो 16वीं खोलने वाला था। हर्षद उसके हाथ से बोतल लेते हुए बोला, बॉस आप ये क्या कर रहे हैं? कब से शराब पिए जा रहे हैं, अब बस कीजिए। अभिनव चिल्लाते हुए बोला, हाँ तो क्या करूं बोल, मेरा ये प्लान भी फेल हो गया। अब क्या उस प्रवीण वालिया से जाकर ये बोलूं कि मुझे मेरे शेयर वापस दो? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? डैड ने मुझ पर आज पहली बार हाथ उठाया, और वो भी रुचिता के सामने। हर्षद बोला, याद कीजिए बॉस, आपने उस दिन मुझसे क्या कहा था कि किन के मरते ही आप उस प्रवीण वालिया को भी मार दोगे। उसके मरते ही वो शेयर फिर से आपके हो जाएंगे, और कंपनी भी। अभिनव हर्षद की कही बात के बारे में सोचने लगा। वो खड़ा हुआ और अपने रूम में चला गया। हर्षद उसे जाते हुए देखने लगा। अभिनव हर्षद की कही बात के बारे में सोचने लगा। वो खड़ा हुआ और अपने रूम में चला गया। हर्षद उसे जाते हुए देखने लगा। सूर्यवंशी पैलेस। सूर्यवंशी पैलेस के सामने एक के बाद एक कई कारें आकर रुकी। एक गार्ड ने कार का डोर ओपन किया। कारों की आवाज सुनकर सभी घर वाले बाहर आ गए। उसमें से वियान बड़े स्टाइल से बाहर निकला। वियान को देखते ही अक्षरा जी, प्रथम जी, वीना जी और भावेश जी खुश हो गए। प्रियल के मन में एक और चाल आ गई थी। वो वियान को देखकर स्माइल करे जा रही थी। अब देखना यह है कि इस बार इसका प्लान क्या है। नवीन जी, रुचि जी का मुंह बन गया और नकुल वियान को घूरे जा रहा था। रुद्र, यश, आर्यन, यशस्वी, तमन्ना कार से बाहर निकले। वियान फिर से कार में झुक गया। नवीन जी, रुचि जी, नकुल और प्रियल को लगा कि वियान वापस जा रहा है। वियान ने अश्विका की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। अश्विका ने उसका हाथ थामा और कार के बाहर आ गई। अश्विका ने रेड कलर की अनारकली पहनी थी, कानों में झुमके, माथे के बीचों बीच काली बिंदी, हरी आंखों में काजल जिससे वो और खूबसूरत लग रही थी, होठों पर लिपलोज, गले में एक पतली सी नेकलेस चेन, बालों की ब्रेड बनाकर कंधे के एक साइड की हुई थी, पाँव में सैंडल। अश्विका बहुत प्यारी लग रही थी। वियान ने हमेशा की तरह ब्लैक कोट पैंट पहने थे और वो उनमें हमेशा की तरह ही बहुत डैशिंग लग रहा था। दोनों एक साथ परफेक्ट कपल रंग रहे थे। रुचि जी, नवीन जी, नकुल और प्रियल हैरानी से अश्विका को देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले अश्विका को नहीं देखा था। वो तो वियान के साथ किसी लड़की को देखकर ही सदमे में थे। वो सभी आगे बढ़ने लगे। सबसे आगे वियान और अश्विका थे, जिन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वियान की साइड थोड़े पीछे रुद्र, यश और आर्यन चल रहे थे और अश्विका की साइड यशस्वी और तमन्ना चल रही थी। रुचि जी की नज़र तमन्ना और यशस्वी पर गई। वो नवीन जी से बोली, ये तीनों लड़कियां कौन है और वियान ने उस लड़की का हाथ क्यों पकड़ रखा है?
नवीन जी अश्विका को देखते हुए बोले, मुझे क्या पता कौन है, मैं तो खुद इन तीनों को आज पहली बार देख रहा हूं। नकुल की नजर तो अश्विका से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। नकुल तो अश्विका को देखने में ही खो गया था। अश्विका जाकर अक्षरा जी के गले लग गई। अक्षरा जी उसे गले लगाते हुए बोली, कैसी हो तुम? अश्विका स्माइल करते हुए बोली, हम ठीक है, आप कैसी हैं? अक्षरा जी भी स्माइल करते हुए बोली, मैं भी ठीक हूं। रुचि जी नवीन जी से बोली, देखो तो कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है, जैसे सालों से जानती हो एक दूसरे को। अश्विका प्रथम जी और वीणा जी से मिलकर भावेश जी के सामने आकर खड़ी हो गई। भावेश जी ने अपनी पॉकेट से 2 चॉकलेट निकाली और उसे दे दी। चॉकलेट मिलते ही अश्विका भावेश जी के गले लग गई। प्रियल रुचि जी के कान में बोली, ये लड़की कौन है? ये लोग इससे ऐसे क्यों मिल रहे हैं, जैसे बरसों से बिछड़े हो और आज जाकर मिल रहे हो। और आपने तो कहा था कि वियान लड़कों से दूर रहता है, तो फिर ये इस लड़की को अपने साथ क्यों लेकर आया है? रुचि जी जो अपने सवालों का जवाब ना मिलने पर पहले ही चिड़ी हुई थी, वो प्रियल से बोली, मुझे क्या पता, मैं तो खुद ये सब देखकर हैरान हूं। अक्षरा जी, प्रथम जी, वीणा जी और भावेश जी वियान, रुद्र, यश, तमन्ना, यशस्वी और आर्यन से मिलने लगे। अक्षरा जी बोली, सब लोग अंदर चलो, अब क्या यहीं पर मिलकर चले जाओगे हमेशा की तरह? वियान अंदर चला गया, उसके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए। आर्यन प्रियल को देखते हुए रुद्र और यश से बोला, ये कौन है जो किनको कब से बड़ी गंदी नजरों से देख रही है? रुद्र प्रियल को देखते हुए बोला, ये तो वही लड़की है जो उस दिन फाइल लेकर कंपनी आई थी। इसने नीचे कितना बवाल किया था, वो तो मुझे कुछ काम था, वरना मैं इससे फाइल लेकर वहीं से भेज देता। यश बोला, इसने 2 बार किन को बहकाने की कोशिश की है और दोनों बार ही मुंह की खाई। आर्यन और रुद्र एक साथ बोले, ये कब हुआ और हमें क्यों नहीं पता चला? यश ने दोनों को सब कुछ बता दिया। रुद्र और आर्यन पूरी बात सुनते ही प्रियल को नाक सिकोड़ कर देखने लगे। अक्षरा जी बोली, रुद्र, यश, आर्यन, अब क्या तुम तीनों बातों से ही अपना पेट भरोगे या यहाँ आकर ब्रेकफास्ट भी करोगे? तीनों एक साथ बोले, आए आंटी। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अक्षरा जी सबको ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। प्रथम जी बोले, अक्षु तुम भी बैठो। अक्षरा जी बोली, नहीं, आज मैं अपने सभी बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अक्षरा जी वियान की प्लेट में से एक बाइट उठाकर उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। वियान ने एक नजर अक्षरा जी को देखा और एक नजर उस बाइट को और उसे खा लिया। अक्षरा जी अश्विका को खिलाते हुए बोली, खाओ, तुम्हारा फेवरेट है। अश्विका ने की आंखों में आंसू आ गए थे, उसके होंठ कांपने लगे थे। वियान ने डाइनिंग टेबल के नीचे से अश्विका का हाथ थाम लिया। अश्विका ने वियान की तरफ देखा। वियान ने अपनी गर्दन हिला दी। अक्षरा जी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें मेरे हाथ से नहीं खाना? अश्विका जल्दी से बोली, नहीं आंटी, वो बात नहीं है, बस माँ की याद आ गई। अक्षरा जी नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ। अश्विका ने अपना सिर हिलाया और अक्षरा जी के हाथ से वो बाइट खा ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, जिसे वो बार बार पोंछ रही थी। वियान ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाला और अश्विका की चेयर अपनी तरफ मोड़ते हुए हल्के हाथों से उसके आंसू साफ करने लगा। ये नजारा देखकर तो जैसे रुचि जी और नवीन जी को हार्ट अटैक आने वाला था। वहीं नवीन और प्रियल की मुट्ठी कस गई। वियान अश्विका के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, डोंट क्राई। अश्विका के होठों पर स्माइल आ गई। उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अक्षरा जी आर्यन से बोली, लो जल्दी से खाओ इसे। आर्यन ने नम आंखों से वो बाइट खा ली। अक्षरा जी ने प्यार से आर्यन के बालों को शेक किया और बोली, मेरे सबसे मासूम बच्चे हो तुम। रुद्र और यश एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, जैसे एक दूसरे से कह रहे हो मासूम, और ये कब से? अक्षरा जी ने यशस्वी को बाइट खिलाकर उसके सिर पर किस किया और बोली, मेरी प्यारी बच्ची। यशस्वी की आंखों में आंसू आ गए थे। अक्षरा जी रुद्र को खिलाकर उसके सिर सहलाने लगी और बोली, मेरा सबसे समझदार बेटा। अक्षरा जी तमन्ना को बाइट खिलाई और उसके भी सिर पर किस कर लिया और बोली, आज से मेरी एक बेटी और बढ़ गई। उन्होंने यश को बाइट खिलाई और बोली, हाय मेरा बच्चा कितना शांत है। अश्विका, यश, यशस्वी, रुद्र, तमन्ना और आर्यन सबकी आंखें नम थी। वही रुचि जी, नवीन जी, प्रियल और नकुल ये सब बोरियत से देख रहे थे। कुछ देर बाद सब लोग लिविंग रूम में बैठे थे। अश्विका अपनी चॉकलेट खा रही थी। उसने वियान को दी मगर वियान ने उसे वापस कर दी। रुचि जी अक्षरा जी से बोली, दीदी, आपने अभी तक बताया नहीं कि ये तीनों लड़कियां कौन है और आप इन्हें कैसे जानती है?
अक्षरा जी अपने अगल बगल बैठी अश्विका, तमन्ना और यशस्वी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ये मेरी 3 बेटियां हैं और एक माँ अपनी बच्चों को ना पहचाने, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। रुचि जी को अक्षरा जी की ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। फिर भी वो स्माइल करते हुए बोली, बताइए ना दीदी, कौन है ये, और वियान इन्हें कैसे जानता है, जिसकी उसे तो लड़कियों का अपने आसपास भी भटकना अच्छा नहीं लगता। रुचि जी अश्विका की तरफ इशारा करते हुए बोली, वियान ने इस लड़की का हाथ क्यों पकड़ रखा था। अक्षरा जी मुस्कुराते हुए बोली, अब वो अपनी होने वाली वाइफ का हाथ नहीं पकड़ेगा तो ओन किसका पकड़ेगा। रुचि जी, नवीन जी, नकुल और प्रियल के मुंह से एक साथ निकला, होने वाली वाइफ। अक्षरा जी बोली, हाँ होने वाली वाइफ, ये है तमन्ना मेरी होने वाली बहू की दोस्त, और ये है यशस्वी यश की बहन। रुचि जी अश्विका को देखते हुए बोली, नाम क्या है इसका। अक्षरा जी कुछ पल के लिए शांत हो गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, वियान चाहता है कि मेरी बहू का नाम सब लोगों को उनकी शादी के दिन ही पता चले। वियान किसी को भी अश्विका का नाम या उसके बारे में बताने से मना किया था, और उसका रीजन तो सिर्फ वो ही जानता है। शादी का नाम सुनते ही वियान और अश्विका की नजरें मिली। अश्विका की नजरें वियान की नजरों से मिलते ही शर्म से झुक गई। प्रियल ने खा जाने वाली नजरों से रुचि जी को देखने लगी। रुचि जी अश्विका को ऊपर से नीचे तक बड़ी अजीब नजरों से देखने लगी। उन्हें लग रहा था कि अश्विका बहुत गरीब लड़की है, जिसने वियान को अपने जाल में फंसा लिया। कुछ देर बाद अश्विका उस रूम में खड़ी थी, जिस रूम अक्सर अक्षरा जी जाया करती थी। वह उस रूम को गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में नमी और होंठों पर स्माइल थी। किसी ने आकर उसे बाहों में भर लिया। अश्विका खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ते हुए बोली, सब कुछ वैसा का वैसा है ना। वियान बोला, हाँ, माँ ने हर चीज संजोकर रखी है। अश्विका उस रूम को फिर से देखने लगी। वियान बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूं। अश्विका ने अपनी गर्दन ऊपर की और बोली, जैसे आप हमारी हर आहट पहचानते हैं, हमें बिना देखे बता सकते हैं कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, वैसे ही हम आपको पहचानते हैं। आपके एहसास, छुअन, आपकी खुशबू को पहचानते हैं। जितना आप हमें जानते हैं उतना ही हम आपको जानते हैं। वियान ने अश्विका को अपनी तरफ मोड़ा और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसके करीब जाकर मदहोशी भरी आवाज में बोला, मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इतना करती हो ये आज पता चला है। वियान ने अपने होंठ अश्विका के होठों पर रख दिए और दोनों एक दूसरे में खो गए। आर्यन जो वहां से गुजर रहा था, उसने जब ये नजारा देखा तो पहले अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और बोला, आर्यन तो ये क्या देख रहा था, ये गलत बात है, वो तेरे किंग और क्वीन है। आर्यन ने अपनी आंखों से हाथ हटाया और अपना फोन निकालते हुए बोला, लेकिन एक फोटो तो ले ही सकता हूं ना। आर्यन ने वियान और अश्विका के इस मोमेंट को फोन में कैद कर लिया और उनकी नजर उतारते हुए बोला, हाय कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में, किसी की नजर ना लगे इन्हें, और जो कोई भी नजर लगाने की कोशिश करे उसके ऑर्गन खराब हो जाएं, फिर मैं उनका इलाज भी नहीं करूंगा। आर्यन स्माइल करते हुए वहां से चला गया। रुचि जी और प्रियल जो वहां से गुजर रही थी, उन्होंने जब आर्यन को रूम के अंदर झांकते हुए और अजीब हरकतें करते हुए देखा तो वो उस रूम की तरफ आने लगी। उन्होंने जब अंदर का नजारा देखा तो और ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि रुचि जी को लग रहा था कि वियान अपनी गे होने वाली न्यूज को दबाने के लिए शायद ये सब कर रहा होगा, लेकिन अब तो उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि अश्विका ने वियान को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। प्रियल वहां से पैर पटकते हुए चली गई। रुचि जी भी कुछ देर बाद वहां से चली गई। वियान और अश्विका एक दूसरे से अलग हुए। वियान अश्विका को अपनी बाहों में भरकर खड़ा हो गया। दोनों के फेस पर सुकून बिखरा हुआ था, लेकिन ये सुकून कितने टाइम के लिए था, ये किसी को नहीं पता। नकुल अपने रूम में था। उसने एक एक डेकोरेशन पीस उठाया और उसे फेंकते हुए बोला, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, हर अच्छी चीज उस वियान को ही क्यों मिलती है, वो भी इतनी आसानी से, क्यों। नकुल उन टुकड़ों को अपने पैरों से कुचलते हुए बोला, मैं उससे उसकी हर चीज छीन लूंगा, हर एक चीज, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। नकुल ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगा दिया। वियान का कॉल आया था, जिसे एंटिट करके वो जा रहा था। तभी उसके सामने रुचि जी आकर खड़ी हो गई। वियान उन्हें इग्नोर कर जाने लगा। रुचि जी बोली, रुको वियान। वियान रुका गया। रुचि जी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम तो लड़कियों से दूर रहते हो ना, तो फिर अचानक ये शादी और लड़की कहाँ से आ गई, कहीं तुम ये सब अपनी गे होने वाली न्यूज को दबाने के लिए तो नहीं कर रहे ना। रुचि जी अपने बालों को अपनी उंगली में घुमाते हुए बोली, अगर तुम्हें दिखावे के लिए भी शादी करनी है तो कम से कम हमारे स्टैंडर्ड की लड़की से तो करो। तुम चाहो तो प्रियल से शादी कर सकते हो,
क्या पता उसे देखकर तुम्हारी बीमारी ही ठीक हो जाए। वो उस गरीब लड़की से तो अच्छा ही ऑप्शन है। वियान ने अपने दोनों हाथ अपनी पेंट की पॉकेट में डाले और बोला, उससे शादी करने से अच्छा मैं अनमैरिड रहना पसंद करूंगा। और रही बात मेरे गले होने की न्यूज की, तो वो अफवाह किसने फैलाई है, ये बात मुझसे छुपी नहीं। वियान की बात सुनकर रुचि जी के चेहरे का रंग उड़ गया। वियान वहां से जाने लगा। कुछ दूर जाकर वह रुका और बोला, मुझसे और मुझसे जुड़ी हर चीज से दूर रहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वियान ने ये सब डरावनी आवाज में कहा था, जिससे रुचि जी कांप गई। वियान वहां से अपने रूम में चला गया। वियान जब अपने रूम में पहुंचा तो उसके रूम की लाइट्स ऑफ थी। वियान को बड़ा अजीब लगा। वह अश्विका को आवाज लगाते हुए बोला, लिटिल बनी, कहाँ हो तुम, और तुमने लाइट्स ऑफ क्यों की हुई है। वियान जब अपने रूम में पहुंचा तो उसके रूम की लाइट्स ऑफ थी। वियान को बड़ा अजीब लगा। वह अश्विका को आवाज लगाते हुए बोला, लिटिल बनी, कहाँ हो तुम, और तुमने लाइट्स ऑफ क्यों की हुई है। नवीन जी वहीं छुपकर सब कुछ देख रहे थे। वो वियान के जाते ही रुचि जी के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रख दिया, जिससे रुचि जी की डर के मारे चीख निकल गई। रुचि जी इतनी जोर से चीखी कि नवीन जी भी डरकर कुछ कदम पीछे हट गए और उनकी भी चीख निकल गई। रुचि जी नवीन जी पर भड़कते हुए बोली, आपने हमें डराया क्यों। नवीन जी अपने सीने पर हाथ रखकर शांत होते हुए बोले, मैंने तुम्हें डराया या तुमने मुझे डराया। रुचि जी वहां से जाते हुए बोली, बिना बात डरा दिया। रुचि जी को जाता देख नवीन जी बोले, चुड़ैल कहीं की, इसकी शक्ल देखकर तो खुद चुड़ैल भी डर कर भाग जाए। डराती खुद है और नाम दूसरों का लगाती है। वियान जब थोड़ा आगे बढ़ा तो उसका पैर किसी सॉफ्ट चीज पर जाकर लगा। वियान अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो उस चीज को अपने हाथ से छूकर बोला, रोज पेटलेस। रूम में ये पेटलेस किसने बिछाए। वियान को किसी के अपने पास आने की आहट सुनाई दी। वह खड़ा हुआ और रूम में नजरें घुमाते हुए बोला, लिटिल बनी, कहाँ हो तुम। मजाक छोड़ो और सामने आ जाओ। तभी वियान के ऊपर कुछ गिले छींटे आकर गिरे, जिससे सूंघने पर उसे एक मीठी सी खुशबू आने लगी। एक हाथ वियान की चेस्ट पर घूमने लगा। वियान ने उस हॉन्ट को पकड़ा और उसे मोड़ दिया। वो सर्द आवाज में बोला, हु आर यू एंड वेयर इज लिटिल बनी। वियान की बात खत्म होते ही उसका सिर चकराने लगा था। वियान के कानों में हंसने की आवाज सुनाई दी। वियान धक्का देते हुए बोला, तुम। प्रियल बोली, हाँ मैं, क्यों, मुझे यहां देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा। वियान खुद को संभालते हुए बोला, मुझे बताओ लिटिल बनी कहाँ है, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रियल वियान के गले में बाहें डालते हुए बोली, मैं भी तो यही चाहती हूं कि तुम मुझे ना छोड़ो, मुझे हमेशा पकड़े रहो, जैसे आज उस 2 कौड़ी की लड़की को पकड़े हुए थे। प्रियल ने लास्ट वाली लाइन दांत पिसते हुए कही थी। वियान अपने गले से प्रियल की बाहें निकालकर उसे खुद से दूर झटकते हुए बोला, स्टे अवे फ्रॉम मी। प्रियल दांत पिसते हुए बोली, वियान सूर्यवंशी, तुम जो ऐसे बार बार मेरी इंसल्ट करते हो ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और जो आज ये सब हुआ है ना, ये उसी का नतीजा है। वियान को अब चक्कर आने लगे थे। वो 2 कदम पीछे हट गया। उसके कदमों में उसकी लड़खड़ाहट थी। प्रियल वियान की चेस्ट पर अपने हाथ फेराते हुए बोली, क्या हुआ, चक्कर आ रहे, सिर भारी हो रहा है। चिंता मत करो, बस 2 मिनट और उसके बाद तुम बेहोश हो जाओगे, और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। उसके बाद तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। वियान प्रियल को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए लड़खड़ाती जुबान से बोला, लिटिल बनी कहाँ हो तुम, प्लीज आप जाओ, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्रियल वियान की बात सुनकर सरकास्टिकली बोली, ओह, कुछ ही दिनों में इतना प्यार की। वियान सूर्यवंशी एक लड़की के बिना नहीं रह सकता। तुम्हें पता है ये बात मुझे किसी जोक से कम नहीं लग रही। जो इंसान किसी को अपने आसपास भी नहीं भटकने देता उसे प्यार हो गया, वो भी एक मामूली सी लड़की से। प्रियल जोर जोर से हंसने लगी। वही वियान बेहोश होकर बेड पर गिर गया। प्रियल मुस्कराते हुए बड़ी अदा से वियान के बगल में आकर लेट गई और बोली, अब मैं अपनी हर एक बेइज्जत का बदला लूंगी, तुमसे भी और तुम्हारे घर वालों से भी। अश्विका स्टोर रूम में बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी। उसकी आंखें खुली तो कुछ पल के लिए उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। अश्विका अपना सिर पकड़कर बैठ गई और बोली, आहा हा हा, मेरा सिर क्यों भारी हो रहा है। अश्विका चारों तरफ देखते हुए बोली, मैं यहां कैसे आई। प्रियल ने वियान की शर्ट के बटन खोल दिए थे। उसकी नजर वियान के 6 पैक एब्स से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रियल बोली, मानना पड़ेगा, सिर्फ पैसे ही नहीं, और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास। लगता है मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है।
प्रियल वियान के सिक्स पैक एब्स पर हाथ फेरने लगी। वो धीरे धीरे वियान के होठों की तरफ बढ़ने लगी। तभी धड़ाम की आवाज के साथ डोर ओपन हुआ। प्रियल ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो डिसबिलीफ के साथ बोली, तुम। सामने अश्विका खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों पर थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी। उसके हाथों से खून लगातार बह रहा था। अश्विका की आंखों में लाल डोरियों का जाल बिछा हुआ था। अश्विका अंदर आते हुए बोली, हाँ, तुझे क्या लगा ये सब इतना आसान होगा? तुम मुझे मारना चाहोगी और हम मर जाएंगे। हमारे होते हुए तुम अपने गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। प्रियल खड़ी हुई और अश्विका की तरफ आते हुए बोली, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? हमारी आंखों के सामने उस ड्रग की वजह से एक आदमी मरा था, तो तुम कैसे बच गई? प्रियल गहरी सोच में गुम हो गई। फ्लैशबैक। वियान के जाते ही प्रियल रूम में आई और बोली, तुम्हें दादी स्टोर रूम में बुला रही है। अश्विका अपनी तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे? वो भी स्टोर रूम में, लेकिन क्यों? प्रियल वहां से जाते हुए बोली, जाना है तो जाओ, वरना मत जाओ। मेरा काम तुम्हें बताने का था, जो मैंने कर दिया। अश्विका स्टोर रूम में आ गई। वो जब आए तो वहां कोई नहीं था। उसे अपने मुंह पर कुछ गीला महसूस हुआ तो उसने देखा उसके पास एक बोतल थी जिस पर किसी ड्रग का नाम लिखा हुआ था। अश्विका का सिर भारी होने लगा था, इसलिए वो कुछ पढ़ नहीं पा रही थी। अश्विका बोली, ये तुमने मुझ पर क्या फेंका? प्रियल उस बोतल को देखते हुए बोली, ये एक ड्रग है जिससे तुम पूरे एक दिन तक बेहोश रहोगी, और अगर इसके बाद तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। प्रियल डेविल स्माइल करते हुए बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी, क्योंकि ये ड्रग बहुत खतरनाक है। इतना कि जिसकी भी स्किन पर गिरे वो बेहोश हो जाता है। इसे जल्दी से कोई भी नहीं लेता, और अगर इसकी ओवरडोज ले ले तो उसकी मौत पक्की है। प्रियल उस छोटी सी कांच की बोतल अश्विका के मुंह में खाली कर दी और उस बोतल को देखते हुए बोली, वैसे तो मैंने ये ड्रग इस घर के लोगों के लिए लिया था, बट डोंट वरी, इनसे निपटने का मुझे दूसरा तरीका मिल गया है। प्रियल अश्विका के कान के पास जाकर बोली, तुम्हें पता है वो तरीका क्या है? वो है वियान। अश्विका के कदम लड़खड़ाने लगे थे। वो एक जगह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अश्विका अपना सिर पकड़ते हुए बोली, आप ये सब क्यों कर रही है? प्रियल हंसते हुए बोली, वियान को पाने के लिए मैंने उसे अपने जाल में फंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमेशा मेरी इंसल्ट करके चला जाता था। आज मैं उसे अपना बना लूंगी। अश्विका एक चेयर के सहारे खड़ी होते हुए बोली, वो तुम्हें खुद को छूने भी नहीं देंगे, पाना तो बहुत दूर की बात है। प्रियल अश्विका के बाल पकड़ते हुए बोली, मुझे पता है, इसलिए मैं उसे इसी ड्रग से बेहोश कर दूंगी। इसका एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है, और फिर मैं उसे बचाने के बदले शर्त रखूंगी, वियान की बीवी बनने की। अश्विका अब खुद को और ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाई और बेहोश होकर गिर गई। अश्विका को एक डर ने घेर लिया। वो खड़ी हुई और बोली, वीयू ठीक तो होंगे ना? कहीं उस प्रियल ने उनको वो ड्रग? अश्विका अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अश्विका बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन डोर लॉक था। अश्विका उस डोर को जोर जोर से बजाने लगी और बोली, कोई है? हम अंदर बंद है, हमें बाहर निकालिए। अश्विका लगातार डोर पर अपने हाथ मारे जा रही थी, जिससे उसके हाथों से खून आने लगा। क्योंकि अश्विका की स्किन बहुत सॉफ्ट थी, ऊपर से वो लगातार अपने हाथ डोर पर मार रही थी। अक्षरा जी जो वहां से गुजर रही थी, उन्होंने जब डोर खटखटाने की आवाज सुनी तो चारों तरफ देखने लगी। उनकी नजर स्टोर रूम की तरफ गई। अक्षरा जी हैरानी से बोली, ये डोर कौन बजा रहा है, वो भी इतनी तेज? अक्षरा जी स्टोर रूम की तरफ जाने लगी। कोई तो खोलो, हम अंदर बंद है। अक्षरा जी ने जैसे ही अश्विका की आवाज सुनी, उन्होंने भागकर स्टोर रूम का डोर ओपन कर दिया। अक्षरा जी घबराते हुए बोली, तुम यहां बंद कैसे हुई? ये क्या, तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। चलो मैं इस पर पट्टी कर दूं? अश्विका हौंफते हुए बोली, वीयू हम आ रहे हैं। अश्विका वहां से जाने लगी। अक्षरा जी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो। अश्विका अक्षरा जी को कंधों से पकड़ते हुए बोली, नहीं आंटी, अभी हमारा वीयू को बचाना जरूरी है। अश्विका अपनी बात खत्म कर भागते हुए वियान के रूम की तरफ चल गई। अक्षरा जी अश्विका की बात को समझते हुए बोली, वियान को क्या हुआ? फ्लैशबैक एंड प्रियल ने फ्रूट बास्केट में रखा नाइफ उठाया और बोली, तू एक बार बच गई तो क्या हो गया, मैं तुझे इस बार सचमुच मार दूंगी। प्रियल ने अश्विका पर वार कर दिया, लेकिन एन मौके पर अश्विका साइड हट गई। उसने प्रियल को धक्का दे दिया, जिससे वो कॉफी टेबल पर जा गिरी। अश्विका भागते हुए वियान के पास गई और उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोली, वीयू उठिए, उठिए ना प्लीज।
अश्विका की आंखों से आंसू बहने लगे थे। प्रियल खड़ी हुई और बोली, तुम्हारा व्यू नहीं उठने वाला। अश्विका अपनी लाल आंखों से प्रियल की तरफ देखते हुए बोली, क्या किया है तुमने इनके साथ? प्रियल एक पल को अश्विका की आंखें देखकर डर गई, क्योंकि अश्विका की हरी आंखों में वो लाल डोरियों का जाल और ऊपर से उनमें भरा पानी उसे बहुत डरावना लुक दे रहे थे। प्रियल खुद को संभालते हुए अकड़ कर बोली, मैंने वो ड्रग वियान पर बहुत ज्यादा डाल दिया, और मैंने वो ड्रग अंधेरे में फेंका था, तो हो सकता है कि कुछ बूंदें इसके मुंह में भी चली गई हो। अश्विका प्रियल की बात सुनकर बुरी तरह डर गई। रूम में रुद्र, यश, आर्यन, यशस्वी, तमन्ना, प्रथम जी, अक्षरा जी, वीणा जी, भवेश जी, नकुल, नवीन जी और रुचि जी आ गए। रुद्र, यश और आर्यन ने जब वियान को बेहोश और अश्विका को रोते हुए देखा तो वह भागकर उन दोनों के पास गए। आर्यन वियान की पल्स चेक करने लगा और बोली, द किंग इज अनकॉन्शियस। रुद्र हैरानी से बोला, लेकिन किंग का बेहोश होना कोई आम बात नहीं है। किंग कभी बेहोश नहीं हुए, तो फिर आज कैसे? यश अश्विका से बोला, क्वीन किंग को क्या हुआ? अश्विका प्रियल की तरफ इशारा करते हुए बोली, उसने व्यू को ड्रग दिया है, अगर इन्हें एंटीडोट नहीं मिला तो। अश्विका अपनी बात बिना पूरी किए ही रोने लगी। सब लोग प्रियल की तरफ देखने लगे। प्रियल जो वहां से भागने वाली थी, वह रुक गई और हकलाते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सब जरूर तुमने ही किया होगा। तुम वियान के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए हो, ये जरूर तुमने किया है। अश्विका बस वियान को उठाने में लगी थी। रुचि जी प्रियल की साइड लेते हुए बोली, जरूर ये सब इस लड़की ने ही किया होगा, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। अक्षरा जी ने प्रियल की तरफ देखा और बोली, वो स्टोर रूम में बंद थी, उसे अभी मैंने ही बाहर निकाला है। अक्षरा जी की बात सुनकर प्रियल डर गई। अश्विका ने अपने आंसू पोंछे और खड़ी होकर प्रियल के सामने आ गई। प्रियल हिम्मत न हारते हुए बेशर्मी से बोली, ऐसे मुझे क्या देख रही हो, मुझे पता है ये सब तुमने ही किया। प्रियल अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उस रूम में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी, और उसी के साथ प्रियल नीचे गिर गई। सब लोग अपने आंखें फाड़े देखने लगे। किसी ने तो आप अपने मुंह पर भी हाथ रख लिया था। अश्विका ने प्रियल को बहुत जहरी से थप्पड़ मारा था, और अश्विका के इस एक्शन पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। प्रियल खड़ी हुई और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तभी यश के फोन पर एक मैसेज आया। यश उस मैसेज को पढ़कर अश्विका और प्रियल की तरफ देखने लगा। यश अश्विका के पास गया और उसके कान में कुछ कहने लगा। अश्विका ने प्रियल को एक और थप्पड़ मार दिया। ये वाला थप्पड़ पहले वाले से भी तेज था। प्रियल अब अपना आपा खो चुकी थी। वो गुस्से में खड़ी हुई और अपने गाल को मसलते हुए बोली, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम्हें तो उसी वक्त एक और बोतल ड्रग दे देना चाहिए था, जिससे तुम्हारा खेल उसी वक्त खत्म हो जाता। प्रियल अपने ही मुंह से अपना भाड़ा फोड़ चुकी थी। अश्विका बोली, कंपनी के एम्प्लॉइयों को भी तुमने ही किडनैप करवाया था ना? प्रियल चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, उन सबको मैंने ही किडनैप करवाया था, क्योंकि वो सब मेरी इंसल्ट पर हंस रहे थे। और उनमें से एक लड़की जिसने प्रेजेंटेशन तैयार की थी, उसे मैंने इसलिए किडनैप करवाया क्योंकि उस टाइम में अपना नाम लेना चाहती थी, लेकिन वियान की नजरों में वो आ गई। सिर्फ यही नहीं, वियान को ड्रग भी मैंने ही दिया है। तुम दोनों के ड्रग का एंटीडोट मेरे पास है। प्रियल के मुंह से सच्चाई सुनकर सब लोग हैरान थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रियल इतना सब कुछ कर सकती है। रुचि जी अपने बालों को अपनी उंगली में घुमाते हुए बोली, इस लड़की में बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। एक तो इसने बिना बताए इतना सब कर दिया, और अब उन सबका अपने मुंह से बखान और कर रही है। इसे अपना मुंह खोलने की कहाँ जरूरत आ गई? रुचि जी अपने बालों को अपनी उंगली में घुमाते हुए बोली, इस लड़की में बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। एक तो इसने बिना बताए इतना सब कर दिया, और अब उन सबका अपने मुंह से बखान और कर रही है। इसे अपना मुंह खोलने की कहाँ जरूरत आ गई? अश्विका अपना हाथ आगे करते हुए बोली, हमें एंटीडोट दो। प्रियल हंसते हुए बोली, एंटाडोट चाहिए? प्रियल ने अपनी शॉर्ट्स की पॉकेट से एक छोटी कांच की बोतल निकाली और उसे दिखाते हुए बोली, ये चाहिए। वीणा जी बोली, प्रियल, एंटीडोट दे दो, हम तुम्हें बिना कुछ कहे यहां से जाने देंगे। प्रियल वीणा जी की तरफ देखकर गुस्से से बोली, ए बुढ़िया, तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप खड़ी रह, वरना जो हाल तेरे पोते का है ना, वो तुम सबका होगा। अश्विका बीच में बोली, जुबान संभाल कर बात करो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। प्रियल उस बोतल को हवा में उछालते हुए बोली, मुझसे जिस किसी को भी जो भी कहना है सोच समझकर कहना, क्योंकि तुम लोगों का एक गलत कदम इस एंटीडोट को बर्बाद कर सकता है। अश्विका अपना सिर हिलाते हुए बोली, ऐसा भूलकर भी मत करना।
प्रियल ने उस बोतल को नीचे छोड़ दिया, जिससे वो टूट गई। बोतल के टूटते ही अश्विका की सांसें जैसे रुक सी गई। वो उस बोतल के पास बैठ गई और उस एंटीडोट को छूने लगी। सभी लोग उस बोतल को देखने लगे। सबकी आंखों में नमी थी। प्रियल मासूम सा फेस बनाकर बोली, ऊप्स, ये तो मेरे हाथ से छूट गई, अब क्या होगा? प्रियल के पास बैठ गई और बोली, इस बोतल में तुम्हारे ड्रग की एंटीडोट थी। तुम पर भले ही इस वक्त ड्रग काम ना कर रहा हो, लेकिन वो अपना असर जरूर दिखाएगा। रुचि जी यह सब बड़े चाव से देख रही थी। वो खुद से ही बोली, चलो इतने दिनों बाद कुछ तो अच्छा तमाशा देखने को मिला। रुद्र, यश और आर्यन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रुद्र बोला, बस बहुत हुआ तमाशा, अगर तुम खुद से हमें एंटीडोट नहीं दोगी तो हम खुद तुमसे ले लेंगे। प्रियल खड़ी हुई और अपनी पॉकेट से एक और बोतल निकालते हुए बोली, अगर तुम लोग मेरे पास भी आए तो मैं इसे भी तोड़ दूंगी। रुद्र उसकी बात इग्नोर कर उसकी तरफ बढ़ने लगा। प्रियल के हाथ से हड़बड़ी में वो बोतल छुटकर टूट गई। उस बोतल के टूटते ही रुद्र के कदम रुक गए। आर्यन यश से बोला, दोनों ड्रग की एंटीडोट का इंतजाम कर। यश अपना फोन निकालते हुए बोला, हाँ मैं अभी करता हूँ। प्रियल हंसते हुए बोली, कोई फायदा नहीं है, ये ड्रग अभी तक आया ही नहीं, उस पर तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और ये बनाया किसने है उसका भी कोई अता पता नहीं। प्रियल घंटी में टाइम देखते हुए बोली, इन दोनों के पास अब सिर्फ 20 घंटे बचे हैं। रुचि जी मन ही मन हंसते हुए बोली, मतलब अब मेरे रास्ते के कांटे एक साथ हट जाएगा। रुद्र, यश और आर्यन अश्विका की तरफ देखने लगे, जो बिल्कुल नॉर्मल खड़ी थी, जैसे उसे इन सबसे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। उसकी आंखें इमोशन लेस थी। अश्विका इस वक्त बिल्कुल वियान के जैसी लग रही थी, या ये कहें कि वियान की फीमेल वर्जन लग रही थी। वियान की सांसें फूलने लगी थी, उसकी नसें उभरने लगी थी। वियान को पसीना पानी की तरह आ रहा था। सब लोग वियान की हालत देखकर डर गए। सभी वियान को घेर कर खड़े हो गए। मौका मिलते ही प्रियल वहां से भाग गई। प्रियल को भागते हुए अश्विका ने देख लिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अश्विका रुद्र, आर्यन और यश से बोली, जल्दी विला चलो। उन तीनों ने हाँ में सिर हिलाया और वियान को लेकर बाहर चले गए। अश्विका जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। यश बोला, क्वीन कार में चलाता हूँ। अश्विका ने उसे घूर कर देखा, जिससे वो पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। रुद्र और आर्यन ने बैंक सीट पर और खुद भी उसके पास बैठ गए। अश्विका कार स्टार्ट करते हुए बोली, सीट बेल्ट। अश्विका के मूड को देखते हुए सबने चुपचाप सीट बेल्ट पहन ली। बाकी लोग पीछे कार में आने लगे। रुचि जी, नवीन जी और नकुल तो सिर्फ किंग विला देखने जा रहे थे। अश्विका ने कार स्टार्ट की और वहां से भगा दी। अश्विका बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रही थी। मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक होने के बाद भी वह बड़ी आसानी से कार को फुल स्पीड पर भगा रही थी। सबसे आगे यश बैठा था, उसकी तो हालत खराब हो गई थी। तीनों शुक्र मना रहे थे कि उन्होंने सीट बेल्ट पहन लिया था। पीछे आ रही कारों को तो बस इतना पता चला था कि अश्विका ने कार स्टार्ट की, उसके बाद कार कहाँ गई उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। 10 मिनट के अंदर अश्विका ने कार किंग विला के सामने लाकर रोकी। कार रोकते ही तीनों ने चैन की सांस ली और वियान को अंदर लेकर चले गए। प्रार्थना को शीला आंटी ने दूसरे रूम में शिफ्ट करवा दिया था। वो वियान को लेकर मिनी हॉस्पिटल में गए। अश्विका से बहता खून सूख चुका था। अश्विका वियान के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ट्रीट देम। आर्यन बोला, आप सब लोग बाहर जाइए, मुझे इन्हें चेक करना है। सब लोग बाहर आकर खड़े हो गए। कामरा विला शाम होने को आई थी, लेकिन अभिनव अपने रूम से बाहर निकला था। हर्षद को लग रहा था कि कहीं अभिनव ने सुसाइड ना कर लिया हो। वो रूम में जाना तो चाहता था, लेकिन अभिनव के डर से जा भी नहीं पा रहा था। तभी वहां ऋतु आए और आते ही अभिनव को आवाज लगाने लगी, अभिनव, अभिनव, कहाँ हो तुम? ऋतु हर्षद से बोली, कहाँ है वो? मैं उसे कल से कॉल कर रही हूँ, वो मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? हर्षद बोला, वो कल से अपने रूम में है, अभी तक बाहर नहीं आए। ऋतु जाकर अभिनव के रूम का डोर नॉक करने लगी और बोली, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अभिनव अंदर से बोला, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला रहना है, चली जाओ यहां से वरना गोली मार दूंगा। ऋतु गुस्से से बोली, एक तो मैं खुद इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूं, ऊपर से मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो, जा रही हूं मैं। ऋतु अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। हर्षद तो अभिनव की आवाज सुनकर ही खुश था, कम से कम उसे ये तो पता चला कि वो जिंदा है। किंग विला। आर्यन बाहर आया और बोला, ड्रग तेजी से किंग के शरीर में फैल रहा है, हमें 20 घंटों के अंदर जल्द से जल्द एंटीडोट चाहिए, वरना। अश्विका उसे घूरने लगी, जिससे वो चुप हो गया। अश्विका अंदर गई।
उसने एक सीरिंज में वियान का खून निकालकर ब्लड बोतल में डाल दिया और उसे अपने पास रखकर वियान से बोली, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों न करना पड़े। अश्विका ने वियान के कांपते होठों पर अपने होंठ रख दिए, जिससे वो बिल्कुल शांत हो गया। अश्विका वियान को एक लाइट किस करके पीछे हट गई और वहां से जाने लगी। वो 2 कदम चली लेकिन उसके बाद आगे ही नहीं बढ़ पाए। अश्विका ने पलटकर देखा तो वियान ने बेहोशी में भी उसका सूट पकड़ा हुआ था। अश्विका ने उसके हाथ से सूट छुड़ाया और बोली, हम जल्द लौटेंगे, आप हमारा इंतजार करना। अश्विका वहां से चली गई। उसके जाने के बाद वियान और बुरी तरह कांपने लगा था। उसके कानों अश्विका की आवाज के साथ एक और आवाज गूंजने लगी, हम जल्द लौटेंगे, आप हमारा इंतजार करना। अश्विका बाहर आकर आर्यन और रुद्र से बोली, जब तक हम नहीं आते तब तक आप व्यू का ध्यान रखना, याद रहे उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आर्यन को याद आया जब वियान की जगह अश्विका थी तब वियान ने भी यही कहा था और दोनों के बोलने का अंदाज भी सेम ही था। अश्विका यश के साथ वहां से चली गई। अश्विका के जाने के 1 घंटे बाद बाकी सब लोग किंग विला पहुंचे। सब लोग मिनी हॉस्पिटल के सामने जाकर खड़े हो गए। वही रुचि जी और नवीन लालच और जलन भरी नजरों से सब कुछ देखते आ रहे थे। नकुल वियान की सक्सेस देखकर और उसकी इतनी शान और शौकत सह नहीं पा रहा था। उसने अपनी दोनों हाथों की मुठियां बनाई हुई थी। वो तीनों पूरा विला घूमने लगे। वो लोग जैसे ही ऊपर जाने वाले थे कि तभी वहां शीला आंटी आ गई और उन्हें रोकते हुए बोली, रुको। तीनों शीला आंटी की आवाज सुनकर रुक गए। शीला आंटी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, आप बिना किसी की परमिशन के विला में इस तरह कैसे घूम सकते हैं। रुचि जी शीला आंटी को देखकर बोली, शीला तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमें रोकने की। तू जानती है ना हम तेरे मालिक हैं और तू सिर्फ 2 टके की नौकरानी, तुझे नहीं पता तुम्हें ये गलती कितनी भारी पड़ सकती है। शीला आंटी हल्की स्माइल के साथ बोली, पहली बात आप लोग मेरे मालिक नहीं, और जो मेरे मालिक और मालकिन है उन्होंने मुझे इस बात की पूरी इजाजत दी है कि मैं इस घर में आए अनजान लोगों को खुले सांड की तरह घूमने से रोक सकूं। खुद के लिए ऐसी बातें सुनकर उन तीनों का फेस गुस्से से भर गया। नवीन जी उंगली दिखाते हुए बोले, शीला अपनी औकात मत भूलो वरना। शीला आंटी ने उनकी तरफ घूरकर देखा, जिससे उनकी उंगली और जुबान दोनों नीचे हो गए। शीला आंटी बोली, मैं तो अपनी लिमिट और औकात दोनों ही नहीं भूल रही हूं, लेकिन लगता है आप लोग भूल रहे हैं। इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लूं, यहां से चले जाइए। रुचि जी दांत पिसते हुए बोले, हम वियान के चाचा चाची हैं और अगर उसे पता चल गया कि तुमने हमारी इतनी इंसल्ट की है तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। शीला आंटी उन्हें मिनी हॉस्पिटल का रास्ता दिखाते हुए बोली, जैसे ही वो होश में आए आप उनसे मेरी शिकायत बड़े शौक से कर सकते हैं। वो तीनों खुन्नस से वहां से चले गए। अक्षरा जी रुद्र से बोली, वो कहाँ है। रुद्र बोला, क्वीन यश के साथ गई है, पता नहीं कब तक आएगी। अक्षरा जी ने आगे कुछ नहीं पूछा और वहीं बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बुरी तरह रो रही थी और रोती भी क्यों नहीं, उनके दोनों बच्चे मौत और जिंदगी से लड़ रहे थे। प्रथम जी उन्हें चुप करवा रहे थे। आंखें तो प्रथम जी की भी नम थी, लेकिन वो अक्षरा जी के सामने कमजोर नहीं पड़ सकते थे। वीणा जी को भावेश जी चुप करा रहे थे। वही रुचि जी अपनी आंखों से मगरमच्छ के आंसू निकाल रही थी, ताकि आज प्रियल ने जो किया है वो उससे बच जाए। वियान की कंपन थोड़ी कम हो गई थी। तारांकन कुछ कारें अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी। अचानक वो कारें रुक गई। बीच वाली कार के अंदर एक फैमिली बैठी थी, जो बहुत प्यारी थी। हरी आंखों वाली औरत ड्राइवर से बोली, ये कारें क्यों रुक गई, वो भी एक साथ। ड्राइवर बोला, वो पेट्रोल खत्म हो गया, बाहर का मौसम खराब होने लगा था। वो औरत जिसका नाम अहाना था, वो अपने पति शाश्वत से बोली, कुछ कीजिए ना, बारिश कभी भी हो सकती है। शाश्वत जी एक स्माइल के साथ बोले, आपका हुक्म सर। आंखों पर रानी साहिबा। अहाना जी स्माइल करते हुए बोली, राजा साहब अब जल्दी से कुछ कीजिए, वरना हम यहीं फंसे रह जाएंगे। शाश्वत जी ने फोन निकाला और एक गार्ड से पेट्रोल लाने को कहा। तभी बिजली कड़की और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश को देखते ही दोनों के बीच में बैठी छोटी सी बच्ची ताली बजाने लगी। वो बच्ची दिखने में बहुत प्यारी थी। दुनिया भर की मासूमियत तो जैसे उसके चेहरे से टपक रही थी। उसे देखकर तो पत्थर भी पिघल जाए। अहाना जी बोले, राजा जी अपनी राजकुमारी को संभालिए, ये अब बाहर जाने की जिद करेगी। शाश्वत जी ने उस बच्ची की तरफ देखा जो अपनी मासूम हरी आंखों से उन्हें ही देख रही थी। उन आंखों को देखते ही शाश्वत जी का दिल पिघल गया। वो उस बच्ची को अपनी गोदी में बैठाते हुए बोले, हमारी राजकुमारी अपनी लाइफ खुलकर जिएंगी, उसका जो मन करेगा वो वही करेगी।
अहाना जी बोली, आप हमेशा इसके आगे पिघल जाते हो, ये बीमार पड़ गई तो। शाश्वत अहाना जी की तरफ झुककर उनके कान में बोले, क्या करे, आपकी परछाई जो है, हम क्या कोई भी पिघल जाए। अहाना जी की नजरें शर्म से झुक गई। वो बच्ची अपनी क्यूट और मीठी आवाज में बोली, पापा, बारिश चलो ना। शाश्वत जी उस बच्ची को लेकर कार से उतर गए और उसे अपनी गोद से नीचे उतार दिया। वो बच्ची बारिश में आते ही खुश हो गई। वो कभी पानी में कूदती तो कभी इधर उधर भागने लगती या फिर कभी गोल गोल घूमने लगती। अहाना जी अपनी साड़ी संभालते हुए कार से उतरी और शाश्वत जी के पास आकर खड़ी हो गई। वो बच्ची बारिश में खिलखिलाकर हंस रही थी। उसी हंसी किसी के भी दिल को सुकून पहुंचाने के लिए काफी थी। अहाना जी शाश्वत जी के कंधे पर सिर रखते हुए बोली, हमारी बच्ची को बारिश कितनी पसंद है ना, बारिश आते ही यह कितनी खुश हो जाती है। शाश्वत जी अहाना जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अहाना जी उनकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, हम दोनों की तरह। दोनों एक दूसरे की तरफ देख हंसने लग गए। वो बच्ची अपने मम्मी पापा के पास आई और उन्हें अपने साथ पानी के भरे हुए गड्ढे के पास ले गई और उससे गड्ढे में उछलने लगा गई। उसके साथ अहाना जी और शाश्वत जी भी उछलने लगा गए। उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वो एक परफेक्ट फैमिली लग रही थी। कुछ दूरी पर एक कार खड़ी थी जिसमें एक बच्चा बैठा था। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी। उसकी आंखें सिर्फ उस बच्ची पर टिकी थी। ड्राइवर बोला, बाबा घर चलें, मैम आपका वेट कर रही होगी। वो लड़का अपनी नजरें हटाए बिना बोला, नहीं अभी नहीं, कुछ देर और रुकिए। वो बच्चा कार से बाहर जाने लगा। ड्राइवर उसे रोकते हुए बोला, बाबा आपको तो बारिश पसंद नहीं है ना। वो बच्चा उतरते हुए बोला, अब पसंद आ गई। ड्राइवर को उस बच्चे की बात समझ नहीं आई। उसने उस बच्चे की तरफ देखा जो कार से उतर चुका था। ड्राइवर भी जल्दी से कार से उतरा और बच्चे के पीछे जाने लगा। वो बच्चा उस फैमिली के पास जाने लगा, लेकिन उसकी नजर अभी भी उस बच्ची पर ही टिकी थी। वो बच्चा उस फैमिली के पास जाने लगा, लेकिन उसकी नजर अभी भी उस बच्ची पर ही टिकी थी। वो बच्ची अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगी। शाश्वत जी बोले, अश्वी, संभल कर लग जाएगी बेटा, अगर तुम्हारा पैर फिसल गया तो। लिटिल अश्विका भागते हुए अपनी क्यूट सी वॉइस में बोली, हमें कुछ नहीं होगा पापा। अश्विका के बात खत्म होते ही उसका पैर फिसल गया। उसके आगे एक बड़ा नुकला पत्थर पड़ा था। अहाना और शाश्वत जी लिटिल अश्विका की तरफ भागते हुए बोले, अश्वी। अश्विका गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे कमर से थाम लिया। लिटिल अश्विका ने देखा तो वो एक बच्चा था। वो दोनों इस वक्त बहुत क्यूट लग रहे थे। लिटिल अश्विका अपनी क्यूट सी वॉइस में बोली, हमें बचाने के लिए थैंक यू। वो बच्चा बोला, कोई बात नहीं। लिटिल अश्विका बोली, आपका नाम क्या है? वो बच्चा अश्विका को देखते हुए बोला, मेरा नाम चाहे जो भी हो, तुम मुझे व्यू बुला सकती हो। अहाना जी और शाश्वत जी दोनों के पास पहुंचे। उन दोनों ने लिटिल अश्विका को अपने गले लगा लिया। लिटिल वियान उन तीनों को देखने लगा। शाश्वत जी लिटिल अश्विका के फोरहेड पर किस करते हुए बोले, बच्चा मैंने आपसे कहा था ना, दौड़ो मत, अभी आपको लग जाती तो। लिटिल अश्विका वियान की तरफ इशारा करते हुए बोली, वियू ने हमें बचा लिया, देखो हम ठीक है। अहाना जी और शाश्वत जी वियान को देखने लगे। दोनों ने वियान को देखकर एक दूसरे को देखा। अहाना जी वियान के गाल को छूते हुए बोली, बेटा आपका नाम क्या है? लिटिल वियान बोला, वियान सूर्यवंशी। अहाना जी स्माइल करते हुए बोली, क्या आपने हमें पहचाना? लिटिल वियान अहाना जी और शाश्वत जी को गौर से देखने लगा। वो अहाना जी की हरी आंखों को देखकर खुश हो गया और उनके गले लगते हुए बोला, अहाना आंटी। अहाना जी और शाश्वत जी हंसने लगे। लिटिल वियान बोला, आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? शाश्वत जी बोले, हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो गया और फिर बारिश भी आ गई। बारिश में अश्विका को भीगने की जिद करने लगी। लिटिल वियान लिटिल अश्विका की तरफ देखते हुए बोला, क्या ये आपकी बेटी है? शाश्वत जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ ये हमारी बेटी है। लिटिल वियान ने लिटिल अश्विका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, आप लोग मेरे साथ चलिए। लिटिल अश्विका अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, वियू, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? हमारा हाथ छोड़ो, हमें मम्मी पापा के पास जाना है। लिटिल वियान रुका और बोला, पीछे पलटकर देखो, वो भी हमारे साथ ही आ रहे हैं। लिटिल अश्विका ने पीछे पलटकर देखा तो अहाना जी और शाश्वत जी उनके जस्ट पीछे ही थे। दोनों वियान और अश्विका को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। वियान कार में बैठ गया। उसने अपने पास अश्विका को बैठा लिया। शाश्वत जी और अहाना जी भी कार में आकर बैठ गए। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और वो सब वहां से चले गए।
सूर्यवंशी पैलेस। कार के रुकते ही वियान अश्विका का हाथ पकड़कर उतर गया और अंदर की ओर भागने लगा। अश्विका भागते हुए बोली, वियू धीरे, हम गिर जाएंगे। वियान भागते हुए बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अक्षरा जी हॉल में बैठी वियान का वेट कर रही थी। उन्होंने जब वियान को देखा तो हैरान रह गई। वो वियान को चेक करते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, जो तुम आज पहली बार बारिश में भीग कर आए हो। अक्षरा जी ने अश्विका को देखा और उसके गाल खींचते हुए बोली, और इतनी प्यारी बच्ची कहाँ से लेकर आए हो? इसके मम्मी पापा कहाँ है? वियान स्माइल करते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, और इसके मम्मी पापा बाहर है, आप खुद जाकर उनसे मिल लीजिए। अक्षरा जी उसके बालों को बिगाड़ने हुए बोली, ओके, तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो। वियान अश्विका को लेकर अपने रूम चला गया। अक्षरा जी जब बाहर आई तो अहाना जी और शाश्वत जी को देखकर खुश हो गई। वह अहाना जी के गले लग गई और बोली, आप दोनों ने बताया क्यों नहीं कि आप लोग आने वाले हैं? अहाना जी भी अक्षरा जी के गले लगते हुए बोली, सोचा आप सबको एक सरप्राइज दिया जाए। अक्षरा जी शाश्वत जी से बोली, आप कैसे हैं शाश्वत जी? शाश्वत जी बोले, जैसे आप वैसे हम बिल्कुल ठीक है। अक्षरा जी दोनों को अंदर लाते हुए बोली, वो हमारी अश्विका है ना? अहाना जी ने सिर हिला दिया। अक्षरा जी बोली, कितनी क्यूट और प्यारी है। आप लोग तो उसके जन्म के बाद यहाँ आए ही नहीं, मैं तो पहली बार उसे देख रही हूँ। शाश्वत जी बोले, मेरा यार कहीं नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? अक्षरा जी बोली, वो किसी काम से माँ पापा के साथ गए हैं, बस आत ही होंगे, तब आप कपड़े चेंज कर लीजिए। शाश्वत जी और अहाना जी गेस्ट रूम में चली गए। वियान अश्विका को अपने छोटे से बेड पर बैठाते हुए बोला, तुम यहाँ बैठो, तब तक मैं चेंज करके आता हूँ। अश्विका अपने कपड़ों को देखते हुए बोली, हमें भी चेंज करना है। वियान उसे देखकर बोला, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। वियान वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह अपने साथ एक ड्रेस लेकर आया और बोला, जाओ पहले तुम चेंज कर लो। अश्विका उस ड्रेस को देखते हुए बोली, लेकिन हमें चेंज करना नहीं आता। वियान कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, तो तुम अंकल आंटी के पास चली जाओ, वो तुम्हारे कपड़े चेंज कर देंगे। अहाना जी अंदर आए और वियान से बोली, वियान तुम जाकर चेंज कर लो, अश्वी के कपड़े में चेंज करती हूँ। वियान बाथरूम में चला गया। प्रथम जी की कार आकर रुकी। वो वीणा जी और भावेश जी के साथ अंदर आए। लिविंग रूम में शाश्वत जी बैठे थे। प्रथम जी ने जब शाश्वत जी को देखा और भागकर उनके गले से लग गए। प्रथम जी बोले, कैसा है तू? कितने सालों बाद आया है, क्या तुझे हम सबकी याद नहीं आए? शाश्वत जी बोले, तो तुम सब भी तो आ सकते थे ना, हमें तो काम था, बहुत सारी चीजें देखनी थी, लेकिन तुम सबको हमारी याद नहीं आए। वीणा जी शाश्वत को गले लगाते हुए बोली, एक तो मेरा बेटा इतने सालों बाद घर आया है और तुम हो कि उसे आनते ही सुनाने लगे। शाश्वत जी बोले, एक मेरी ही है जो मेरे आने से खुश है। भावेश जी बोले, बरखुरदार, मैं भी हूं यहाँ। भावेश जी ने शाश्वत जी को गले लगाया और बोले, हमारी बेटी और पोती कहाँ है? अहाना जी अश्विका और वियान को नीचे लेकर आते हुए बोली, यहाँ है। प्रथम जी, वीणा जी और भावेश जी अश्विका को देखते ही रह गए। अहाना जी बोली, आप लोग मुझे तो भूल ही गए। प्रथम जी अश्विका को गोद में उठाते हुए बोले, अश्विका को छोड़कर तुम दोनों अभी जा सकते हो, मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। अहाना जी प्रथम जी से बोले, बेटी क्या मिली, आप तो दोस्त और बहन को भूल ही गए। प्रथम जी बोले, अब क्या करूं जब मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी। भावेश जी प्रथम जी की गोद से अश्विका को लेते हुए बोले, तुम जाकर अपना काम करो, अश्विका मेरे साथ खेलेगी। प्रथम जी बोले, पापा ये गलत बात है, अश्विका पहले मेरे साथ खेलेगी। भावेश जी अश्विका को साइड करते हुए बोले, बिल्कुल नहीं। प्रथम जी मुंह फुलाकर शाश्वत जी के पास जाकर बैठ गए। शाश्वत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मुंह में रसगुल्ले क्यों भर रखे हैं? प्रथम जी बोले, मुझे सबसे पहले अश्विका के साथ खेलना था। अहाना जी बोली, भाई कोई बात नहीं, हम इस बार पूरे 1 महीने के लिए आए हैं, आप आराम से खेलना उसके साथ। वीणा जी बोली, ये तुमने अच्छा किया, लेकिन अगर तुम पहले गई तो हम अश्विका को अपने पास ही रख लेंगे। अहाना जी बोली, अश्विका आपकी ही तो है आंटी। वीणा जी नाराज होते हुए बोली, जब इस नालायक को अपना भाई बोलती है तो क्या मुझे मां नहीं बोल सकती? अहाना जी बोली, आप नाराज क्यों हो रही है, मैं आज से आपको मां ही बोलूंगी। भावेश जी ने एक सर्वेंट से चॉकलेट मंगाए और वो चॉकलेट उसे दे दी। अश्विका वो चॉकलेट लेकर उन्हें देखने लगी। भावेश जी बोले, क्या हुआ बेटा, तुम्हें ये चॉकलेट पसंद नहीं आए?
अश्विका वियान की तरफ देखते हुए बोली, वियू। वियान जो उसके पास ही खड़ा था वो बोला, हाँ बोलो। अश्विका ने आधी चॉकलेट उसे दे दी और बोली, आधी मेरी आधी तुम्हारी। भावेश जी दोनों से बोले, तुम दोनों कितने प्यारे हो। मेरा मन कर रहा है तुम्हें चुरा कर भाग जाओ, लेकिन तुम दोनों तो मेरे ही पोते पोती हो, तुम्हें चुराऊं भी तो कैसे। पैलेस के गार्डन में 9 बच्चे खेल रहे थे। उनमें से 2 अश्विका और वियान थे। अश्विका थक कर बैठ गई और अपनी पॉकेट से चॉकलेट लेकर निकालकर उसका रैपर अलग करने लगी। तभी एक लड़का आया और उसके हाथ से चॉकलेट छीन कर भाग गया। अश्विका रोने वाला चेहरा बनाकर बोली, रुद्र हम आपसे इस चीज का बदला लेकर रहेंगे। आप हमेशा हमारी चॉकलेट छीनकर भाग जाते हैं। रुद्र वो चॉकलेट खाते हुए बोला, तुम छुटकू, तुम्हें लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगी। पहले खुद को देखो, जिससे चॉकलेट का रैपर तक अलग नहीं किया जाता वो मुझसे बदला लेगी। अश्विका अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें छुटकू कहने की। हमारा नाम अश्विका है, छुटकू नहीं। रुद्र उसे चिढ़ाते हुए बोला, छुटकू छुटकू छुटकू। अश्विका चिढ़ते हुए बोली, आप देखना ये छुटकू कैसे एक दिन आपसे इस चीज का बदला लेती है। रुद्र उसे चिढ़ाकर वो चॉकलेट खाने लगा। अश्विका वियान के पास जाकर रुद्र की शिकायत करते हुए बोली, वियू देखो ना, रुद्र ने फिर से हमारी चॉकलेट छीन ली। वियान उसे अपनी चॉकलेट देते हुए बोला, तुम मेरी ले लो। अश्विका पैर पटकते हुए बोली, नहीं हमें हमारी चॉकलेट चाहिए। वियान उसे शांत कराते हुए बोला, मैं उसे डांटूंगा, आज तुम मेरी चॉकलेट ले लो। अश्विका वहां से रूठ कर चली गई। वियान उसे मनाने उसके पीछे पीछे चला गया। अश्विका गार्डन के दूसरी साइड एक झूले पर बैठी थी। वियान उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, नाराज हो मुझसे। अश्विका मुंह फुलाते हुए बोली, हाँ। वियान उसके गाल खींचते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम बिल्कुल एक बनी की तरह दिखती हो, आज से मैं तुम मेरी लिटिल बनी हो। अश्विका अपना नया नाम सुनकर बोली, क्या हम सच में एक बनी की तरह हूं। वियान ने अपना सिर हिला दिया। अश्विका ने वियान के हाथ से चॉकलेट ले ली और उसे खाने लगी। वियान उसे देखते हुए बोला, क्या तुम जाने के बाद मुझे भूल जाओगी। अश्विका स्माइल करते हुए बोली, आपने कहा था ना हम बेस्ट फ्रेंड हैं और फ्रेंड एक दूसरे को कभी नहीं भूलते। वियान बोला, हम सिर्फ दोस्त नहीं उससे ज्यादा है। अश्विका ना समझी से उसे देखने लगी। वियान बोला, तुम मेरी प्रिंसेस हो। अश्विका चॉकलेट खाते हुए बोली, लेकिन पापा तो कहते हैं मैं क्वीन हूं। वियान खड़ा हुआ और बोला, हाँ वो सही कहते हैं, तुम क्वीन हो और मैं किंग। तुम आज से इस किंग की क्वीन हो। अश्विका उसे देखने लगी। वियान के होठों पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी, जैसे वो जो कह रहा हो उसे जरूर करेगा। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। भावेश जी प्रथम जी से बोले, प्रथम तुम कंपनी क्यों नहीं संभाल लेते। नवीन से वो कंपनी नहीं संभल रही, वो कंपनी का नाम डूबो देगा। प्रथम जी बोले, पापा नवीन संभाल लेगा, आप उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए, और वैसे भी मुझे कंपनी संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भावेश जी थोड़े गुस्से में बोले, क्या खाक संभाल लेगा वो, आज 5 साल हो गए, उसने एक दिन भी कंपनी को अच्छे से नहीं चलाया, उसने एक भी प्रोजेक्ट अपने दम पर हासिल नहीं किया। अगर मेरी पहचान वाले या मेरे दोस्त उसे प्रोजेक्ट ना देते तो अब तक कंपनी का नामो निशान मिट चुका होता। भावेश जी शाश्वत जी की तरफ देखते हुए बोले, शाश्वत बेटा अब तुम ही इसे कुछ समझाओ, ये तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। शाश्वत जी बोले, पापा जब प्रथम खुद ही नहीं चाहता तो मैं क्या समझाऊं, और वैसे भी प्रथम अपना सपना पूरा करना चाहता है, आप उसे अपना सपना पूरा करने से रोक रहे हैं। भावेश जी बोले, मैं कहाँ रोक रहा हूं, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि कंपनी का नाम डूब जाए, उससे पहले मैं उसे सही हाथों में थमा दूं। शाश्वत जी भावेश जी को समझाते हुए बोले, पापा आप जानते हैं ना, एक बार जिसके ऊपर कंपनी की जिम्मेदारी आ गई, उसके बाद उस इंसान को टाइम तक नहीं मिलता तो फिर प्रथम अपना सपना कैसे पूरा करेगा। शाश्वत जी भावेश जी के हाथ पर हाथ रखते हुए बोले, मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर नवीन इस कंपनी को नहीं चला पाएगा और आपसे आकर बोलेगा कि अब उससे नहीं होगा तो प्रथम उस कंपनी की डोर अपने हाथों में ले लेगा। भावेश जी ने अपना सिर हिला दिया और बोले, मैं समझ गया तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। उन्होंने प्रथम जी की तरफ देखा और बोले, मैं बेस्ट फोटोग्राफर का पिता सुनने के लिए बेताब हूं। प्रथम जी स्माइल करते हुए बोले, और आप ये बहुत जल्द सुनेंगे। वीणा जी बोली, अब आप तीनों बेटों की बातें पूरी हो गई हो तो चुपचाप डिनर कीजिए। वो तीनों हंसने लगे और चुपचाप डिनर करने लगे। वियान अश्विका को लेकर अपने रूम में चला गया और उसे अपने बेड पर सुलाते हुए बोला, तुम आज से मेरे रूम में सोओगी।
अश्विका कंफ्यूजन से बोली, लेकिन हम आपके साथ क्यों सोएंगे? वियान बोला, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। अश्विका उसे देखने लगी और बोली, हमें मम्मी पापा के पास सोना है। वो हमें लोरी सुनाते हैं, उसके बिना हमें नींद नहीं आती। वियान कुछ देर सोचने के बाद बोला, तो आज से मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगा। अश्विका खुश होते हुए बोली, क्या तुम्हें लोरी आती है? वियान अश्विका को बेड पर लेकर गया और उसे सुलाते हुए बोला, अब सो जाओ। अश्विका बेड पर लेट गई और वियान ने लोरी गाना शुरू करने ही वाला था तभी अहाना जी वहां आई और बोली, तुम दोनों सो जाओ, मैं तुम दोनों को लोरी सुनाती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।